बहुत सी खामियां हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, इनको बेहतर होना चाहिए, मार्किंग का मेयार बेहतर होना चाहिए। तो आप क्या कहते हैं कि इंडिया का बेटर है कि हमारा? नहीं, इंडिया जो भी है जैसे भी है, लेकिन इंडिया है। दोनों में एक ही नंबरों की रेस लगी हुई है और किसी मुल्क में आप देखें ऐसा कोई सीन नहीं है सिवाय ये इंडिया और पाकिस्तान में। इंडिया का कैसे बेहतर हो सकता है? इंडिया की आबादी ज़्यादा है, हमारी आबादी कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनसे फिर भी हम आगे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फॉरेन न्यूज़ पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, फॉरेन न्यूज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सबा जमील। हम यहाँ मौजूद है लिबर्टी मार्केट में। यहाँ पर आइए हम से जानेंगे कि हमारा तलीमी निज़ाम कैसा जा रहा है। अगर हम उसको कंपेयर करें इंडिया के साथ तो हमारा जो तलीमी निज़ाम है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो कैसा जा रहा है। आइए जानते हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करती हैं आप? जी मैं टीचर हूँ। तो फिर तो आपको एजुकेशन सिस्टम का बहुत पता होगा कि हमारे पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कैसे जा रहा है। बहुत सी खामियां हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, इनको बेहतर होना चाहिए, मार्किंग का मेयार बेहतर होना चाहिए। ये जो हर रिज़ल्ट पे बच्चों के साथ इश्यूज बनते हैं, ये नहीं होनी चाहिए चीज़। बच्चों में बहुत बच्चे डिस्करेज हो जाते हैं, ऐसे आगे बढ़ने का हौसला उनका ख़त्म हो जाता है और ऐसे ऐसे ब्लंडर कर जाते हैं ना ये लोग कि बहुत से बच्चे ज़िंदगियाँ अपनी हार देते हैं। इसमें ये नहीं होना चाहिए। इतना ख़ास नहीं है, लेकिन मैं भी हमारे बच्चे थोड़ी बहुत मेहनत कर लें, बट वो करेंगे नहीं। अल्लाह करे हमारे बच्चे कामयाब हों, और हम तो चाह रहे हैं कि वो जिस तरह का आया है रिज़ल्ट, उसके हिसाब से तो बड़ी मायूसी हुई है। तो 11 की सेल आप कह रही हैं लगी हुई? हाँ। वाकई ये बड़ी पक्की सेल थी। बहुत पक्की सेल थी। इस साल की पक्की सेल थी, लेकिन ये है कि हमें तो मज़ा नहीं आया, हमें अच्छा भी नहीं लगा। अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल हम इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि इंडिया का बेटर है कि हमारा? नहीं, इंडिया जो भी है जैसे भी है, लेकिन इंडिया है। मैं तो उनकी फेवर इसलिए करूँगी, आप यकीन करें जो चीज़ भी आप बुक्स नेट या वैसे किसी कभी दूसरी कंट्रीज़ में उनको मिले ना, उनकी चीज़ों को देखें, आप यकीन करें मान नहीं सकती कि ये इंडिया ही आगे आ रहा होता है। अगर कंपेयर करें किसी भी कंट्री के साथ, इंडिया के साथ या किसी और कंट्री के साथ, तो आपके ख्याल से इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बेटर है कि हमारा? दोनों में एक ही नंबरों की रेस लगी हुई है और किसी मुल्क में आप देखें ऐसा कोई सीन नहीं है सिवाय ये इंडिया और पाकिस्तान में। यहाँ तो बस मार्क्स चाहिए, इल्म नहीं चाहिए। ऐसे ही है कि हमारी जो यूथ है ना, उनको अपने बुक्स का नॉलेज नहीं है कि वो है किस चीज़ के बारे में, बस वो नॉलेज हासिल करें रट्टा। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, रट्टा इसलिए कॉमन हो गया ना कि मार्क्स की रेस लगी हुई है। अगर ये रेस नहीं हो तो फिर बच्चे पढ़े अपनी बुक्स को शौक से, थारोली पढ़े। अभी हर कोई शॉर्टकट तरीके से मार्क्स बनाने के चक्कर में है। इंडिया का कैसे बेहतर हो सकता है? इंडिया की आबादी ज़्यादा है, हमारी आबादी कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनसे फिर भी हम आगे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानी अवाम को कुछ कहना चाहें कि एजुकेशन सिस्टम उनका कैसे और बेटर हो सकता है? मेहनत करने से बेहतर होता है, और मेहनत करेंगे तो माशाल्लाह उनसे भी आगे निकल सकते हैं। मेहनत से हर चीज़ अल्लाह की ज़ात फल देने वाली है, उसके साथ और बेहतर हो सकता है। जितना मेहनत करने पे हर कहते हैं ना, मेहनत करो फल लो, मेहनत से फल मिलता है, आपको पता है। ये कहूँगी कि खुदा के लिए ये रोज़ रोज़ नया पाकिस्तान और नया सिलेबस और वो वाली बात ना करें कि कौवा चला हंस की चाल। तो कम से कम जो हमारे बुज़ुर्ग दे गए हमारे लिए, हमारी अपनी हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री है, हमारे पास अपना सब कुछ है। पहले भी तो पाकिस्तान में जब बरसगीर में आए थे अंग्रेज़, तो उन्होंने आते यही कहा था कि यहाँ के लोग एजुकेटेड हैं, नॉट। वो बहुत इम्प्रेस थे इस चीज़ से कि यहाँ लोग बहुत कुछ अपने दीन के बारे में जानते थे और मदरसों में लोगों ने बड़ी अच्छी तालीम हासिल की थी उस वक़्त भी। तो फिर उन्होंने तालीम में पीछे रखने के लिए हमें इंग्लिश का एक सब्जेक्ट दे दिया। अब जब हमारे बच्चे इंग्लिश में बहुत आगे चले गए, तो अब फिर वो कह रहे हैं कि उर्दू में करें। ऑलमोस्ट अभी तो ड्यू टू कोरोना जो है ना, वो तो आपको पता ही है कि ऑनलाइन ही था सब कुछ, उसकी वजह से हम कह सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने ग्रिप तो रखी है अपने सिस्टम में, बच्चों ने पढ़ा है, सारा कुछ है। बट गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में हमेशा से डिफरेंस रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर की वजह से है तो महंगा सारा कुछ, लेकिन एटलीस्ट हम डेवलप कंट्रीज़ के अंदर हम कम्पीट करते हैं। एज आ सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश हमारी ज़रूरत है, और वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में ही मिलती है। IQ के हिसाब से पाकिस्तानी कौम तो माशाल्लाह इस वक्त आपको पता है
टॉप हार्ड वर्कर और हैं, और अदरवाइज़ हम देखें कि अपॉर्चुनिटीज़ की बात है वो कम है यहाँ। मेरे ख्याल में तो सिस्टम जो बच्चे होते हैं अगर वो इंटेलिजेंट हैं तो सिस्टम का कैसा भी है उसको फॉलो कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक सिस्टम होना चाहिए। यहाँ तो गरीब के लिए एक और सिस्टम है, दूसरे की और सिस्टम है। तो जैसे ए लेवल ओ लेवल का सिस्टम है, मुझे तो ये बेस्ट लगता है। लेकिन जो लोग बाहर से पढ़ के आते हैं, लड़के बाहर से, उनको फिर यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल में उनका एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो वहाँ से ओ लेवल करते हैं, फिर इनको वो FSC या BSc करना पड़ता है। तो ये एक खिचड़ी सी पक जाती है और बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर एक सिस्टम हो सबके लिए तो किसी को फिक्र नहीं होगी कि मेरा बेटा इंजीनियर बन सकता है, ये नहीं बन सकता। तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बेटर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत बेहतरी की ज़रूरत है। आप देखें ये कोरोना हुआ, उसकी वजह से सिलेबस इन लोगों ने काट के, ये पहली गलती थी इनकी। फिर अब ग्रेस मार्क्स देना, ये बिल्कुल सही नहीं हुआ। अब हर बच्चा टॉप करने के काबिल नहीं होता, हर बच्चा फ़ेल होने वाला नहीं होता। लेकिन अब इस दफ़ा सब आपने देखा कि सब पास हुए, सब के अच्छे नंबर आए, तो ये बहुत बेटरमेंट की ज़रूरत है। अब इस वजह से हमारी डिग्री की पावर इतनी लो है। अब अगर ये नहीं आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान से जब बाहर जाते हैं बच्चे, दे आर एट गुड पोजीशन और उनको लिया जाता है, वो अलग बात है। नॉलेज यहाँ कम होते हैं। तो सिस्टम तो हमारा बहुत अच्छा है और अगर हम कॉन्फिडेंस रखें तो इसको और अच्छा कर सकते हैं। कोई ऐसी इसमें फ्लॉज, इसमें ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर पे ज़ाया हो रहा है ज़्यादा। उसमें बिल्डिंग्स हैं, उसमें हमारा स्टाफ है, बहुत कुछ है जो ऑलमोस्ट ट्रेंड नहीं है, जिसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम हमारा डाउन है। तो एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सिस्टम, प्राइवेट सेक्टर में उसमें हमारी उसकी वजह से हम लोग काफ़ी कम्पीट कर रहे हैं। इंडिया का बहुत बेहतर है। अब जब ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए तो मैंने वैसी प्रैक्टिस के लिए इंडिया के क्वेश्चंस देखे, सैम्पल क्वेश्चंस, उनके बहुत बेहतर क्वेश्चंस हैं। असेस करते स्टूडेंट्स को कि क्या उनकी नॉलेज है। यहाँ पे वैसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ अगर आपने बुक के पिछले वाले क्वेश्चन पढ़ लिए तो आप सही है, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। वहाँ पे वो आउट ऑफ कोर्स देते हैं, वहाँ पे आपको वो असेस करते हैं, आपको वो टेस्ट करते हैं कि आपकी नॉलेज है या फिर बस आपने रट्टा हुआ है बस। अच्छा, अगर हम कंपेयर करें अपने एजुकेशन सिस्टम को इंडिया के साथ, तो आपका क्या ख्याल है, इंडिया का बेटर है कि पाकिस्तान का बेटर है? नहीं, इंडिया का बहुत बेहतर है, इंडिया का बहुत बेहतर है और उनके स्टूडेंट ज़्यादा ब्राइट हैं। मैंने देखा है, मैं सऊदी अरेबिया में होता हूँ, तो वो जितना पेरेंट वो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए करते हैं, हम नहीं करते। मैंने देखा हमारी बिल्डिंग में है एक CEO हैं एक कंपनी में, वो शाम को आते हैं, एक बेटी को किसी और के पास लेके जाते हैं ट्यूशन के लिए, दूसरी को किसी और के पास लेके, वो बहुत अपनी जान मारते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए। लेकिन हमारे नहीं, कभी पूछा ही नहीं बच्चों के भाई आपका मसला क्या है, बस नंबर कितने आए ने, आगे से आपने फिर जो चीज़ जो मैंने देखी है, ये कंपटीशन बच्चों में नहीं रहता, फिर वालिदैन में आ जाता है। वो फिर मसाले देते हैं, पुराने के बच्चे ने इतने नंबर लिए, तुम तो निकम्मे हो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो एजुकेशन थोड़ा सा बदलना चाहिए और बच्चों को इनकरेज करनी चाहिए, डांट डपट और ये सख्ती ज़रा कम होनी चाहिए। तो मैं ये नहीं कहता कि रिस्पेक्ट लाजमी है, टीचर के भी और स्टूडेंट के भी, उसी तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। इम्प्रूवमेंट तो रहती है, इम्प्रूवमेंट तो होती रहती है। उम्मीद है आज का शो आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।